क्योंकि ब्रो बिना एक्सेसरी के ना कोई भी आउटफिट ना बहुत ही फीका लगता है भाई। एक्सेसरीज आर द मस्ट हैव्स इन एवरी मेंस वार्डरोब। एथनिक वेयर के साथ कौन सा फुटवेयर पहने ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। अगर आपको अपनी मसल्स को एक्सपोज करना है तो आपको एक साइज स्मॉलर की तरफ जाना चाहिए। तो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हैप्पी दिवाली मेरे प्यारे भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एथनिक वेयर्स, इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स, और आप एथनिक वेयर्स में कैसे सेक्सी दिख सकते हैं। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही सीक्रेट है। किसके साथ कौन से शूज़ को पहने, किसके साथ कौन से एक्सेसरी को पहने और कौन से ओकेशंस में पहने। तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है ना भाई, तो आज के इस 101 इंडियन ट्रेडिशनल वेयर वीडियो में दूर होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो वेल, हे व्हाट्सअप गाइस, दिस साइड अविष्कार सिंह परिहार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन टिप्स। तो करें फिर धमाकेदार शुरुआत, चलो। तो सबसे पहले टिप है डोंट वेस्ट योर मनी। तो देखो, इंडियन ट्रेडिशनल वेयर की ना बात ही कुछ ऐसी होती है कि चाहे आप 500 का कुर्ता पहनोगे तभी भी आप सेक्सी लगोगे, या चाहे आप 5000 का भी कुर्ता पहनोगे तभी भी आप सेक्सी लगोगे, क्योंकि इन कपड़ों में वो मैजिक होता ही है। तो अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप बिल्कुल ना एथनिक वेयर्स में ज़बरदस्ती खर्चा ना करें। एंड अगर आप सस्ते ही सही तरीके से पहनेंगे ना तो भी आप बहुत ही टॉप क्लास लगेंगे, क्योंकि वैसे भी इस समय दिवाली एंड धनतेरस पे कपड़े थोड़े से महंगे बिकेंगे ही। तो ध्यान रखना कि आपके मनी भाई लुट ना जाए। साला कोई इज्जत ही नहीं। सेकेंड टिप, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन ट्रेडिशनल वेयर। तो बहुत लोग को लगता है कि एथनिक वेयर्स का मतलब सिर्फ कुर्ता एंड पजामा, बट नो, और भी वैरायटीज होते हैं जो कई लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनोगे ना बाय सब्सक्राइबिंग टू इट, तो आपको इससे ज़्यादा फैशन की कई अपार चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो डू सब्सक्राइब नाउ। तो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर की जो सबसे पहली वैरायटी आती है वो है कुर्ता चूड़ीदार। टिपिकली ये कुर्ता ना चाइनीज कॉलर के साथ आता है, जिसे हम वी नेक स्टाइल भी बोलते हैं, और कभी कभी ये कॉलरलेस भी होते हैं। एंड ये आपकी नी से शॉर्ट भी हो सकते हैं एंड ये आपकी नी से लॉन्ग भी हो सकते हैं, एज पर योर पर्सनल चॉइस। और इसके साथ जो पजामा आता है ना वो थोड़ा सा नैरो होता है, स्टिक टू योर लेग्स होता है। अरे आसान भाषा में ये आपके पैरों से चुपका होता है बस। क्या बढ़िया था गुरु। इसके अपोज में एक और वेरिएंट आता है कुर्ता एंड सलवार के नाम से। इसमें ना कुर्ते में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बॉटम वेयर, इसके पजामे में नोटिस करेंगे ना तो ये थोड़े से वाइड हैं, थोड़े से लूज हैं, थोड़े से बैगी स्टाइल में है, जिससे कि आप इसे घरों की पूजाओं में पहन सकते हैं, या अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली मेम्बर से या डैड से मिलने जा रहे हैं तब आप पहन सकते हैं। बेसिकली ये आपको थोड़ा सा घरेलू, थोड़ा सा संस्कारी दिखाता है। एंड बेसिकली ये आपको थोड़ा सा ना कोलैबोरेटिव भी दिखाता है कि आप किसी से भी आसानी से घुल मिल सकते हो। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो जो सेकंड वैरायटी है एथनिक वेयर्स की, वेरी फेमस, वेरी वेल नोन, दैट आर शेरवानीज। ये आपकी नी तक आती है और इनमें भी चाइनीज कॉलर ही होते हैं, और ये कोट स्टाइल जैकेट टाइप में आती है। इनमें सॉलिड कलर्स कम, ज्यादातर इनमें स्टोन वर्क किया होता है, एम्ब्रॉयडरीज की गई होती है एंड इलेबोरेटिव पैटर्न्स दिए होते हैं, जो आपको नो डाउट ज्यादा स्टाइलिश एंड फैंसी दिखाएगा। लेकिन मैं आपको दिवाली के लिए या और किसी फेस्टिव सीजन के लिए ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना बहुत ही ओवर हो जाता है। ये सिर्फ शादियों के लिए बेस्ट रहता है। बट अगर आपने इस दिवाली में शेरवानी पहनी तो आप दिवाली की दियों और घरों में लगी लाइटिंग से ज़्यादा चमकेंगे। अगर आपका रात भर जुगनू बनने का इरादा है देन गो फॉर इट, नहीं तो मत पहनिए। वो तो मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये एथनिक वेयर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, बट सिर्फ शादियों के लिए। एंड एथनिक वेयर की तीसरी वैरायटी है बंद गला, और आप इसे जोधपुरी सूट भी बोलते होंगे। ये बेसिकली ना एक तरीके का एथनिक सूट है जिसमें कोई ब्लेजर नहीं है, बट ये खुद में ही एक कोट है जो आपकी नी की लेंथ तक आता है। इनमें भी कई स्टोन वर्क किए होते हैं, एम्ब्रॉयडरीज की गई होती हैं, बट आप इसे आसानी से सॉलिड ब्लैक चीनोस के साथ पेयर करके इस दिवाली में पहन सकते हैं। आपसे ज्यादा स्टाइलिश तो भाई कोई नहीं दिखेगा, रिमेंबर माय वर्ड्स। चौथी वैरायटी है एथनिक वेयर की पठानी सूट। ये बेसिकली एक लॉन्ग कुर्ता है एंड अगेन ये आपकी नी की लेंथ तक आएगा, बट इनमें चाइनीज कॉलर नहीं है, इनमें रेगुलर वाइड कॉलर्स है विद 1 और 2 पॉकेट्स इन फ्रंट, और आपको इसके साथ बैगी सलवार ट्राउजर मिलता है जो कि इस कुर्ते को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे पूरा आउटफिट टॉप क्लास लगता है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल, आपने इसको जब भी मेट मूवी में शाहिद कपूर को नगाड़े गाने में पहनते हुए देखा होगा। पांचवी वैरायटी है इंडो वेस्टर्न। सो एज द नेम इज सजेस्टेड,
इंटरेस्टिंग, इसमें एथनिक वेयर के साथ थोड़ा सा वेस्टर्न का ट्विस्ट है एंड बेसिकली इसमें काफ़ी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन होता है एंड इसका डिज़ाइन ही है जो इसको बाकी एथनिक वेयर के मुकाबले ज़्यादा मॉडर्न बनाता है। अब जो डिफरेंसेज है वो इनके कट में हो सकते हैं, हेमलाइंस में हो सकते हैं, स्लीव्स में हो सकते हैं, नेकलाइंस में हो सकते हैं एंड हाँ, आप इनको दिवाली में एंड अदर फेस्टिव सीजन में आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो चलो अब आखिरी वैरायटी की बात कर ही लेते हैं एथनिक वेयर की, जिसका नाम है नेहरू जैकेट। ये मैंडेरियन कॉलर के साथ आने वाली वेस्ट जैकेट है। इसका नाम नेहरू जैकेट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जाने के बाद से पड़ा, विच आर सुपर ट्रेंडी एंड ये हर एक मेन के क्लोजेट में जरूर होनी चाहिए। और इसकी सबसे खास बात यही है कि ये जैकेट ना किसी भी लुक को ना काफी फ्लॉलेस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है, इजी टू पेयर है और ये इतनी कैपेबल होती है कि ये आपकी बेसिक से ट्रेडिशनल वेयर आउटफिट को भी ना एक न्यू लेवल पे ले जाती है। तो चलो बहुत हो गया वैरायटीज के बाद, अब वापस टिप्स पे। तो तीसरी टिप है फिट। तो अगर फिट की बात की जाए तो अगर आपको अपनी मसल्स को एक्सपोज करना है तो आपको एक साइज स्मॉलर की तरफ जाना चाहिए जो कि आपकी बॉडी से स्टिक होता हो, जिसके कारण वो आपकी बॉडी को प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट करे। और वहीं अगर आप थोड़े से फैटी हो, थोड़े से चबी हो तो आपको एक साइज बड़ा पहनना चाहिए, जिससे कि आपका फैट ज्यादा विजिबल नहीं होगा और आप पूरे फेस्टिव सीजन में रिलैक्स फील करेंगे। एंड अगर आपको किसी भी कुर्ते में या किसी भी एथनिक वेयर में आपको मैनली एंड स्ट्रॉन्ग देखना है तो जस्ट उसकी स्लीव्स को रोल अप कर लें। चौथी टिप है फुटवेयर। तो ब्रो, जब हमने ऊपर का डिसाइड कर लिया है तो क्या नंगे पर रहने वाले हो? नहीं ना, तो चलिए फुटवेयर के बारे में बात करते हैं। देखो, एथनिक वेयर के साथ कौन सा फुटवेयर पहने ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ 3-4 ही फुटवेयर आते हैं, जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल हो गई, अपने क्लोज टू म्यूल्स हो गई, सैंडल्स हो गई, अपने क्लासिक लोवर्स हो गए ब्लैक एंड ब्राउन विदाउट लेस। एंड अगर आपको ये जानना है कि इन फुटवेयर्स को स्टाइल कैसे करते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं डेली फैशन आउटफिट आइडियाज बताते रहता हूँ और वैसे भी इस समय दिवाली की स्पेशल आउटफिट सीरीज चली रही है, तो डू फॉलो नाउ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या तो फिर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। पांचवी और फाइनल टिप आती है एक्सेसरीज। तो जो लोग ना अभी तक ये लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप डेफिनेटली ना उन बंदों से ज़्यादा स्टाइलिश देखोगे जो बंदे मेरी 20 से वीडियो छोड़ के गए हैं। डेफिनेटली आप उनसे ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, क्योंकि ब्रो बिना एक्सेसरी के ना कोई भी आउटफिट ना बहुत ही फीका लगता है। भाई एक्सेसरीज ज़्यादा मस्ट हैव्स इन एवरी मेंस वार्डरोब। तो सबसे पहली एक्सेसरी है क्लासिक वॉच। तो अगर आप लाइट कलर का कुर्ता या आउटफिट पहन रहे हैं तो उसके साथ हमेशा ब्राउन लेदर वॉच पहनिए, बिल्कुल ऐसी, ये देखो बिल्कुल ऐसी क्लासिक सी वॉच आपको पहननी है। लेकिन अगर आपका आउटफिट डार्क रहेगा तो आपको ब्लैक कलर की लेदर स्ट्रैप वॉचेस पहननी है। नंबर सेकंड, आपको ब्रेसलेट भी पहनने हैं, सिल्वर या गोल्ड, बिल्कुल सिंपल रहनी चाहिए। तीसरी एक्सेसरीज है रिंग्स, ब्लैक एंड सिल्वर। अगर आपके घरों में अलाउड है ना रिंग्स पहनना तो ही पहनना, नहीं तो मत पहनना, क्योंकि ना रिंग्स ना कैजुअल आउटफिट के साथ ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल्स एंड एथनिक्स। लास्ट एक्सेसरी है पॉकेट स्क्वायर। अगर आप इंडो वेस्टर्न पहन रहे हैं या अगर आप नेहरू जैकेट पहन रहे हैं तो एक बार ना सिंपल सी नेहरू जैकेट में वो पॉकेट स्क्वायर लगा के देखना, आपका ना क्लासिक सा बेसिक सा आउटफिट ना फ्रॉम बॉटम टू टॉप पहुंच जाएगा। तो ब्रो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने आउटफिट में देखनी है, जिससे कि आपका आउटफिट का लेवल डिसाइड होता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल चीज़ें मिली हो देन डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप इस फेस को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार विजिट किया है, इस वीडियो में पहली बार क्लिक किया है, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी आके फॉलो कर सकते हैं, वैसे मैंने पहले बता रखा वीडियो में, लेकिन फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ या तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। So do follow now. Stay safe, stay stylish and wishing you a very happy Diwali.